हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बच्चे? बात करें यार कि टैक्स पढ़ा रहे थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में थे और हमने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक बताया था। डॉक्टर एच.सी. मल्होत्रा वाले बुक को फॉलो कर रहे थे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 तक सॉल्व करवा दिए थे। और आज के क्लास में ना आपका एच.सी. मल्होत्रा का टैक्स का बुक से प्रॉब्लम नंबर 14, 15, 16 और 17 यह 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले यार। अब तक अगर आप प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि सेशन आपका 23 से 24 वाला पढ़ा रहे हैं और एग्जाम में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, आपका चार्ज नहीं ना लग रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और शेयर भी कीजिए। और जो लोग देख करके वीडियो यार चले जा रहे हैं, रिक्वेस्ट है यार सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नीड्स है, बहुत सारे लोगों का जरूरत है कि वो पढ़ें और टीचर उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो काइंडली शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक वीडियो को पहले शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14, 15, 16 और 17। हाँ, ठीक है। यह देखिए यार कि आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 14 है। क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स के पास एक बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग चेन्नई सिटी में। मिस्टर एक्स के पास दो बिल्डिंग है, चेन्नई सिटी में है। और कह रहा है कि बिल्डिंग का डिटेल जो है ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है बिल्डिंग वन जो है वह रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है कि भैया दो बिल्डिंग है, एगो में हम अपने रहेंगे। वन बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग वह सेल्फ ऑक्युपाइड कर रहा है, अपने रहने के लिए यूज कर रहा है। और उस बिल्डिंग का जो वैल्यू है 1,45,000 है, लेकिन खुद रह रहा है। रिपेयर का उसमें खर्चा है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बिल्डिंग टू को वह क्या क्या रेंट कलेक्ट कर रहा है 12 मंथ का, 4,000 पर मंथ पे और 48,000 रुपया उसको आ रहा है। बिल्डिंग टू का ना म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, ना फेयर रेंट दिया हुआ है। बोल रहा है क्या कि 12 मंथ में उससे रेंट कलेक्ट कर रहा 48,000 रुपया। क्लियर? म्युनिसिपल टैक्स पेड कर रहा है 12,000 का और करता इंटरेस्ट पेड ऑन द मोर्गेज लोन ऑन बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग पे जो लोन लिया है, अब दोनों बिल्डिंग है ना उसके पास यार, तो दो लोन कितना लिया है समझिएगा। लोन लिया हुआ है 50,000 का लोन लिया है सर। कितना का लोन लिया है? 50,000 का लोन लिया है। अब 50,000 के लोन के बदले इंटरेस्ट पेड कर रहा है 5,000 का। इंटरेस्ट कितना पेड कर रहा है? 5,000 का सर इंटरेस्ट पेड कर रहा है। लेकिन यह टोटल लोन पे है ना। अब इस लोन में से 25,000 का ही लोन सेकेंड बिल्डिंग पे यूज कर रहा है। बिल्डिंग टू पे कितना का यूज कर रहा है? 25,000 का। तो इसका यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2,500। क्यों सर? क्योंकि 50,000 का लोन पे ब्याज लग रहा है 5,000, तो इसमें 25,000 का ही लोन यूज कर रहा है। तो 25,000 का इंटरेस्ट 2,500 हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए, बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? यहां पे बच्चा लोन कितना के, देखिए सबसे पहले बात करें GAV। और GAV हाउस प्रॉपर्टी वन का, फर्स्ट हाउस का, ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, तो GAV इसका नील हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पे ना ही म्युनिसिपल टैक्स डिडक्ट होगा, ना ही 30% माइनस होगा, सब यहां पे क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन, समझिए मेरी बात को, लोन इंटरेस्ट का यहां पे 5,000 हो रहा था, पहले समझिए, 5,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन हो रहा था। लेकिन हम अभी जस्ट बताए कि 25,000 का जो लोन है
वो सेकेंड बिल्डिंग के लिए यूज कर रहा है, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग के लिए भी कितना कर रहा होगा, 5,000 25,000 का। तो यहाँ पे 25,000 का लोन का इंटरेस्ट इसका कितना हो जाएगा, 2,500। 2,500 इसका आ जाएगा इंटरेस्ट, 2,500। क्लियर। अब यहाँ पे हम 2,500 लिख देंगे निगेटिव माइनस में, और लिख देंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1। क्लियर। यह फर्स्ट हाउस का बन गया। सेकेंड हाउस का क्या था शेड्यूल, सर सेकेंड हाउस वाले में चलते हैं। यहां पे आपका सेकेंड हाउस कॉम्पुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा था, और हाउस प्रॉपर्टीज का बच्चा बिल्डिंग नंबर कितना था, 2 था। अब यहां पे आपका जी ए भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हम बोले कि सिर्फ 48,000 दिया हुआ है, 48,000 लिख देंगे। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स को, अगर वैकेंसी रहता तो वैकेंसी भी माइनस करते, लेकिन वैकेंसी नहीं दिया हुआ है तो म्युनिसिपल टैक्स हम 12,000 माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 36,000। कितना आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा। अब एज रूल 30% डिडक्शन एज पर 24A 10,800 आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसको माइनस करेंगे तो 25,200 25,200 आ जाएगा। क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 25,200 आ गया। माइनस करेंगे इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, और अभी हम जस्ट समझाए थे कि पूरे बिल्डिंग पे 50,000 का, मतलब दोनों बिल्डिंग मिला करके 50,000 का लोन लिया था, और 25,000 का लोन जो है वो सेकेंड बिल्डिंग के लिए यूज कर रहा था, तो आधा यूज कर रहा, तो इंटरेस्ट भी इसका आधा जाएगा ना यार, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपका 2,500 हो जाएगा। क्लियर। और माइनस करने पे 22,700 आंसर आ जाएगा, 22,700 आ जाएगा। क्लियर। और यह हो जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस 2। ठीक है। अब समझिए, आप इसमें यह भी कर सकते हैं कि आप ग्रॉस निकाल सकते हैं कि मतलब 2,500 का ये भी लॉस हुआ, उसमें माइनस करके नेट टैक्सेबल, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बोला है निकालने के लिए नेट वैल्यू, मतलब दोनों का मिला करके, तो अलग अलग बनाए, हाउस 1 का ये बन गया और हाउस 2 का ये बन गया। आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 में चलते हैं, 15 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15, समझिएगा पहले क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है मिस्टर रामनाथ ओन अ हाउस एट कानपुर। मिस्टर रामनाथ का एक घर कानपुर में था, और उस घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन था 30,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना था, 30,000 का था। थोड़ा देखिए इसको हाईलाइट करके इस तरीके से चलते हैं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन उसके घर का 30,000 था, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कह रहा है द फेयर रेंट ऑफ 36,000, एफआर जो है उस घर का फेयर रेंट 36,000 था पर एनम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022 से 23 में। द हाउस इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, किसी को किराए पे दिया रहने के लिए, मंथली रेंट ऑफ 4,000 फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। समझिए क्या किया कि 22-23 में घर किराया पे दिया, किसी को रहने के लिए घर किराया पे दिया, और 4,000 पर मंथ किराया पे ले रहा था, मतलब 4,000 उससे किराया ले रहा था। लेकिन ड्यूरेशन देखिए कब से कब तक का दिया है, 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक किराया पे दिया है, मतलब अप्रैल मई और जून 3 महीना ही दिया है। ठीक है, 3 मंथ ही दिया है। अब 2022 के बाद वह क्या किया, मतलब कि उसके बाद जून 2022 एंड सेल्फ ऑक्युपाइड, मतलब जून के बाद ना जून तक दिया, और उसके बाद जुलाई से बोला कि भाई अपने रहेंगे घर में, किराए पे नहीं लगाएंगे, चलो अपने रहेंगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि म्युनिसिपल टैक्स 6,000 था, कलेक्शन चार्ज दिया हुआ है, और लोन लिया हुआ था घर पे 50,000 का। 2017 में लोन लिया था 10% पर एनम से, लेकिन प्रीवियस ईयर मतलब 1 जनवरी 2020 कंप्लीटेड हो रहा था, और यहाँ पे
10,000 वाज पेड टुवर्ड्स लोन अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब जस्ट आपका 20 का हम लोग निकाल रहे ना, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को 1 अप्रैल 2019 को लोन का अमाउंट में से 10,000 वापस पेड कर दिया था, मतलब पेड बैक कर दिया था। 50,000 का लोन था, 10,000 का लोन वापस कर दिया तो 40,000 का लोन बचा। आप बोल रहा है कि टैक्सेबल इनकम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेट कीजिए। क्लियर। अब देखिए हम यहां बनाते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। आपके क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है सारा लिखते चलेंगे। क्या क्या दिया हुआ था सर? दिया हुआ था हम लोग का एम भी 30,000, एफ आर 36,000। एम भी दिया हुआ था 30,000, एफ आर दिया हुआ था 36,000 और ए आर हो जाएगा 4,000 इंटू 3, 12,000। सर 12,000 क्यों लिख दिए? 12,000 इसलिए लिखे बच्चा क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक किराए पे दिया, 3 मंथ ही, तो अप्रैल मई जून। क्लियर। और 4,000 इंटू 3, 12,000 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कब से, 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक दिया, उसके बाद खुद रहने लगा था। अब क्या बोल रहा था कि म्युनिसिपल टैक्स जो है वो घर का 6,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सब पहले लिख ले रहे हैं, आप भी लिखना है आपको। म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है सर? 6,000 का म्युनिसिपल टैक्स है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन जैसे गिवन है हम वैसे लिखेंगे। और कलेक्शन चार्ज 6,000 दिया हुआ है, लेकिन हम आपको बोले थे कि देखिए कलेक्शन चार्ज दिया हुआ रहे, बेटा का पढ़ाई का खर्चा रहे, रिपेयर रहे, उस सबको नहीं घटाते। 30% में वह सारा एक्सपेंस ऑलरेडी डिडक्ट हो जाता है। पहले 6 अलग अलग तरह का एक्सपेंस माइनस करते थे, लेकिन जब चेंजिंग आया रूल पॉलिसी में तो 6 अलग अलग एक्सपेंसेस को हटा करके 30% उसकी जगह कर दिया गया। ठीक है, और यही 30% काम कर रहा है अभी तक। आगे देखिए बच्चे, अब वहां पे लोन का अमाउंट कितना लिया हुआ है? 50,000 का लोन लिया हुआ है, 1 अप्रैल 2017 को लोन लिया है। क्लियर। यहां लिखेंगे लोन 50,000 का लोन लिया है और 1 अप्रैल 2017 को ले रहा है। क्लियर। अब 1 अप्रैल 2017 को ले रहा है और यहां पे हम देखें कि जो लोन का अमाउंट है, मतलब कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हो रहा है उसका लास्ट क्लोजिंग ईयर कौन सा है, तो यहां पे 31 मार्च 2019 हो जाएगा, 31 मार्च 2019 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 1 जनवरी है ना यार, यहाँ पे 10 जो पेड कर रहा है, तो एक कब हो रहा है कंप्लीट है? 31 मार्च 2019, कम 31 मार्च 2019 ये आपका ड्यूरेशन हो रहा था। क्लियर। लेकिन लोन रीपेमेंट 10,000 लोन का अमाउंट रीपेड कर दिया, वापस कर दिया, और 10,000 का और ड्यूरेशन कब पेड किया वापस? देखिए सर 1 अप्रैल 2019 को कर दिया था वापस, 1 अप्रैल 2019 को वापस किया। देखिए बच्चे समझिएगा टर्म्स को, 1 अप्रैल 2017 के लोन ले लेता, 19 तक जा रहा था, लेकिन 1 अप्रैल 2019 को लोन का अमाउंट वापस कर दिया। तो अब सोचिए कि इस समय इसके बाद जो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, क्लियर, लोन का अमाउंट जो रहेगा वह कितना हो जाएगा? 40,000। 50,000 का लोन था, 10,000 पेड कर दिया तो 40,000 का लोन रह गया। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएबी कौन बनेगा। जीएबी देखिए इन तीनों में ज्यादा कौन दिख रहा है? बात करें हम लोग का कि एमवी, एफआर और एआर, इन तीनों में जीएबी कौन होगा? सर जो ज्यादा होगा ना वही जीएबी बनेगा, और ज्यादा यहाँ पे एफआर दिख रहा है तो हम लोग का जीएबी हो जाएगा 36,000। जीएबी जब हम लोग का 36,000 हो जाएगा, चलिए फॉर्मेट बनाते हैं।
हम लोग का GA भी 36,000 हो जाएगा। क्वेश्चन में वैकेंसी भी दिया हुआ है, चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा के बना देंगे गलती बन जाएगा। देखिए वैकेंसी का कहीं जिक्र विक्र नहीं किया है क्वेश्चन में, अच्छा है। चलिए डायरेक्ट आते हैं, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना था? 6,000 का, 6,000 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 30,000, 30,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे 30% डिडक्शन एज पर 24A, तो 30% 9,000 हो जाएगा, यहाँ 21,000, 21,000 का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग माइनस करेंगे यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए बच्चे, असेसमेंट ईयर में जो हम इंटरेस्ट पेड करेंगे, भाई हमेशा इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर का ही पेड करते हैं। असेसमेंट ईयर में जो हम इंटरेस्ट पेड करेंगे वो लोन का अमाउंट हम लोग का 40,000 हो जाएगा। क्यों 40,000, थोड़ा डिटेल में हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं तो फिर बोलिएगा सर बाउंस कर गया। देखिए 50,000 का लोन था, 10,000 का लोन वापस कर दिए, तो लोन का अमाउंट बचा कितना? 40,000, और इसी का ना 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो मतलब आपका असेसमेंट ईयर में जो हमें इंटरेस्ट पेड करेंगे उसका इंटरेस्ट 4,000 होगा। कितना हो जाएगा? 4,000, क्योंकि 50,000 का लोन था, 10,000 हम रीपेड कर दिए, तो लोन का अमाउंट 40,000 बचा, और 40,000 का 10% 4,000 होता है। क्लियर? अब लेकिन प्रीवियस वाले में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये तो हो गया। 1 अप्रैल 2017 से लेके 31 मार्च 2019, 2 साल हो रहा है ना ड्यूरेशन, तो यहां पे 2 साल का निकालेंगे। तो प्रीवियस ईयर में देखिए इधर, प्रीवियस इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 50,000 का 10% 5,000 हो रहा था। रूल क्या कह रहा था कि ऐसे निकालेंगे हम लोग, 5,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 होगा ना। रूल था कि जितना इंटरेस्ट ऑन लोन है डिवाइडेड बाई 5 और इंटू 2, काट करके एक यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,000। कितना आ जाएगा? 2,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6,000 घटाइए 21,000 में से, 15,000 आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बच्चे आपका आंसर कितना दे रखा है, देखिए इधर, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 15,000, आंसर यही दिया हुआ है ना कि 15,000 का इनकम हो रहा है। और अभी हम लोग जो निकाले यहाँ पे, हम लोग निकाले, इसका भी आंसर आपका क्या आ जाएगा? 15,000 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? यह भी आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्लियर? चलिए बच्चे 16 नंबर में चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन बनाते और आपको समझाते। और देखिए बच्चे, अगर समझ में आ रहा है ना यार, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए आपके कांटेक्ट में व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी फ्रेंड है, कोई छूटने नहीं पाए। हम वीडियो देख रहे हैं, फ्रेंड को शेयर करेंगे, इसलिए नहीं कि वो पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि हमको सर को सपोर्ट करना है, इसलिए शेयर कीजिए। फ्रेंड को, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16। बात करें 16 नंबर प्रॉब्लम में, कह रहा था मिस्टर नरेश कुमार ओन अ बिग हाउस कंसिस्टिंग ऑफ 2 यूनिट। क्लियर? Construction completed on 1st July 2017. 1 unit is let out for residential purpose. पहला यूनिट रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 2,000। समझिए क्या हुआ कि मिस्टर नरेश के पास एक घर था। समझिए बच्चे, बात करें, मिस्टर नरेश के पास एक घर था। सपोज दैट एक घर है, एक घर को
वह क्या किया, दो पार्ट में बांट दिया। एक घर को कितना पार्ट में बांट दिया, दो यूनिट में बांट दिया। क्लियर। और कह रहा था 1 यूनिट इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस ऑफ अ मंथली रेंट ऑफ 2000। मतलब एक यूनिट को वह 2000 पर मंथ के किराया पे लगा दिया। समझ में आ रहा है। और वह यूनिट वेकेंट रहा 3 मंथ तक, जनवरी, फरवरी और मार्च 2023। कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर व्हेन इट वाज यूज्ड बाय मिस्टर नरेश कुमार फॉर हिज ओन रेसिडेंशियल पर्पस। समझिए मेरी बात को। अगर घर वेकेंट रहता है और उस वेकेंसी के ड्यूरेशन में ओनर खुद उस घर में रेसिडेंस कर रहा है, रेसिडेंट कर रहा है, तो हम उसको वेकेंट नहीं मानेंगे, हम उस ड्यूरेशन को वेकेंट नहीं मानेंगे। क्या समझ में आया कि अगर किसी क्वेश्चन में वैकेंसी दे दिया हो और अगर उस ड्यूरेशन में ओनर खुद उस घर में रह रहा हो, हम उस ड्यूरेशन को वैकेंसी नहीं मानेंगे, हम उस ड्यूरेशन को वैकेंसी नहीं मानेंगे। क्लियर। आगे, द सेकेंड यूनिट हाफ पोर्शन इज यूज्ड बाई मिस्टर नरेश कुमार फॉर पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशन। अब इस आधा यूनिट को तो किराए पे लगाया था और इस आधे वाले यूनिट मतलब 1/4 वाले पार्ट पे वह क्या किया कि वह अपना प्रोफेशन वाला पर्पस के लिए यूज कर रहा था और आधा में वह खुद रह रहा था। मतलब इसका भी जो पार्ट था, आधा का दो पार्ट बांट लिया था ना, 1 2 1 2, तो इसमें वह खुद रह रहा था। ठीक है। अब आपको आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, हिज एक्सपेंस रिगार्डिंग हाउसवेयर। म्युनिसिपल टैक्स 10,000 का था जो 20% म्युनिसिपल वैल्यूएशन का है। रिपेयर पे 5,000 खर्चा करा था, इंटरेस्ट लिया था रिन्यूअल के लिए जिसका 20,000 इंटरेस्ट हो रहा था। ग्राउंड रेंट दिया हुआ था, एनुअल चार्ज, सबसे कोई मतलब अभी नहीं है बच्चे। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम सबसे कोई मतलब नहीं है। चलिए फॉर्मेट बनाते, ध्यान दीजिएगा। समझिए पहले फॉर्मेट यहां देख लेते हैं कि मिस्टर नरेश के पास सर एक घर था। समझते हैं, बहुत अच्छा, सबको क्लियर है। आधा घर को वो 2000 पर मंथ के किराया पे लगाया, पर मंथ किराया पे लगाया, मतलब 12 मंथ में टोटल रेंट उसका आना चाहिए था 24,000 रुपया। क्लियर। 3 मंथ वैकेंसी रहा था, वैकेंसी हटा दीजिए 6,000, तो ये 18,000 जो वो रेंटर से रिसीव किया। क्लियर। एक्चुअल रेंट, कोई दिक्कत नहीं है। यह क्या किया, इसका वन ये वाला पोर्शन पे वह अपना ओन प्रोफेशन, अपना कुछ काम कर रहा था उसके लिए वो यूज कर रहा था, और यह पे सेल्फ रेसिडेंस कर रहा था, अपने खुद रह रहा था उतना पार्ट में। क्लियर। एक ही घर था उसके पास में, इतना आधा पोर्शन किराए पे लगाया, इतना पोर्शन पे वो क्या कर रहा था, प्रोफेशन यूज कर रहा था, और इस पे वो सेल्फ रेसिडेंस कर रहा था। अब आपका जो एक्चुअल AR होगा 2000 पर मंथ ले रहा है, 12 मंथ का 24,000 हो रहा था। ठीक है। लेकिन और यहाँ पे आपका अगर बात करें तो 3 मंथ वैकेंसी ही है। ठीक है। तो एक्चुअली रेंटर 24,000 इसको मानते हैं, 24,000 मानते हैं। ठीक है। अब आप यह देखिए कि म्युनिसिपल टैक्स आपका 10,000 दिया हुआ है और एट द रेट लिखा हुआ है 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अब अपने मन में सोचिए कि 20% बराबर 10,000, तो यहाँ पे 100% बराबर वाट, तो 100% वाट का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका, 10,000 गुना 100/20 आपका आ जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा, 50,000। तो मतलब आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन हो जाएगा 50,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 50,000। अब 1/2 पोर्शन का कितना हो जाएगा म्युनिसिपल वैल्यूएशन, 25,000 रुपया होगा ना भाई, क्योंकि पूरा घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 50,000 है और आधा किराया पे लगा रहा है, तो आधा का 25,000 हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पे फॉर्मेट के अनुसार चलते हैं, तो GAV 1/4 सेल्फ प्रोफेशन
क्या हो जाएगा सर? नील। बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट, जी ए भी 1/4 सेल्फ रेसिडेंस, इसका भी क्या हो जाएगा सर? नील। कोई दिक्कत नहीं, सबका क्लियर है। अब आगे, जी ए भी 1/2 पोर्शन जो लेट आउट कर रहा था, हम देखिए 24,000 जबकि रिसीव कर रहा था 18,000 ही, और 25,000 ज्यादा कौन? 25,000। तो यहां पे जी ए भी आपका 25,000 हो जाएगा। वैकेंसी भी था सर 3 मंथ, लेकिन वैकेंसी को हम माइनस नहीं करेंगे। इसलिए वैकेंसी को नहीं माइनस करेंगे क्योंकि अगर वैकेंट वाले ड्यूरेशन में ओनर घर में खुद रह रहा है, रह जाता है, तो वह वैकेंसी पीरियड नहीं माना जाएगा। अगर वैकेंसी वाले ड्यूरेशन में ओनर खुद उस घर में रह जा रहा है तो वह ड्यूरेशन वैकेंट पीरियड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे आपका म्युनिसिपल टैक्स उसके बाद माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स, पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स था 10,000 का, तो आधा घर का म्युनिसिपल टैक्स कितना होगा सर? 5,000 आ जाएगा। यहां पे 20,000 एनुअल वैल्यू। सबका क्लियर है? माइनस करेंगे 30% डिडक्शन एज पर 24A, 30% डिडक्शन एज पर 24A, तो यहां पे आ जाएगा 6,000। बात करें टोटल 14,000, कितना आ जाएगा? 14,000 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे थोड़ा समझिएगा, यहां पे मिटा रहे, राइट डाउन कर लीजिए होंगे आप लोग, नहीं तो वीडियो प्लेबैक कीजिए। अब देखिए आगे चल रहे उसी का, 14,000 निकल गया। फिर माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में देखिए लोन दिया हुआ है। यहां पे आपका क्या कह रहा था कि यहां देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिन्यूअल ऑफ द हाउस 20,000। इंटरेस्ट कितना पेड करना है? 20,000 रुपया पेड करना है। अब समझिए मेरी बात को, देखिए इंटरेस्ट वाला इंफॉर्मेशन आपका दे रखा था कि 20,000 है। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा था कि 20,000 है, पूरे घर का न है, तो यहां पे आधा घर ही किराए पे लगाया था, तो 1/2 पोर्शन का क्या हो जाएगा? 10,000। अब यहां पे इनकम फ्रॉम 1/2 पोर्शन, देखिए 14,000 हो रहा था, 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा बच्चा 4,000। क्लियर? अब थोड़ा समझिएगा, हम यहां पे इस तरीके से लिख दिए थे। अब देखिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ रेसिडेंस वाला जाएगा ना, यहां पे आपका नील यहां पे होगा, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे कितना जाएगा? 5,000। क्योंकि यार देखिए ये 10,000 20,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन था, आधा जो किराया पे लगाया था उसका 10,000 लिख दिए, लेकिन बाकी जो आधा बच गया तो आधा प्रोफेशन में यूज कर रहा था और आधा सेल्फ रेसिडेंस में, तो रेसिडेंस वाला पार्ट आपका 5,000 है, तो 5,000 पे यहां माइनस करेंगे ना हम लोग। क्लियर? तो यहाँ पे नेट लॉस जो आपका फर्स्ट यूनिट से 5,000 का ही आएगा। हम यहाँ पे बस समझाने के लिए अभी इसको बताएं ताकि आपका माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अब तो ये आपका इनकम फ्रॉम 1/2 पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, 1/2 पोर्शन। अब माइनस करेंगे लॉस फ्रॉम सेल्फ रेसिडेंस पोर्शन, जिसपे खुद रह रहा था, तो उसमें लॉस कितना आया है? 5,000 का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, माइनस यहां पे करने के बाद 1,000 माइनस में आ जाएगा और हम लोग लिखेंगे नेट
लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर जब 5,000 रुपया रेसिडेंस वाले में इंटरेस्ट ऑन लोन घटाए हैं आप, तो 5,000 बिजनेस प्रोफेशन वाले में काहे नहीं माइनस किए। देखिए बच्चे, हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ठीक है, तो ये बस रहने वाला घर, आपका इनकम घर से जो जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर इस घर पे कुछ खर्च हो रहा है, जैसे अगर इसका 5,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन जो प्रोफेशन के लिए, किस पर्पस के लिए होगा, प्रोफेशन के लिए, तो जब हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन बनाएंगे तो वहां पे हम लोग इस इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करेंगे, यहाँ वाले खर्चे में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो यह आपका कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16। क्लियर। चलिए 17 नंबर में चलते हैं। देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो शेयर मारिए यार वीडियो को। टैक्स बता रहे हैं, कॉस्ट बता रहे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स बता रहे हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बता रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बता रहे हैं, 12th का अकाउंट्स है, 11th का अकाउंट्स है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग का है। तो आपके लिए यह चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जूनियर्स को, सीनियर्स को, अपने क्लास इक्विवेलेंट फ्रेंड को, सीए फाउंडेशन वाले को, अगर कोई कैरियर के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रमोशनल एग्जाम्स का, सबको शेयर कीजिए। पढ़ लो यार, बहुत ज्यादा काम देगा। सजेस्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को इंसिस्ट कीजिए कि अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ो, इनसे पढ़ हो जाएगा कंप्लीट। सिलेबस बता रहे, एक एक कॉन्सेप्ट बता रहे, कोई चार्ज नहीं भाई, देखो एग्जाम अच्छे से जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, चलते हैं इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, हाँ बच्चे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 देखते हैं, ध्यान दीजिए, समझिएगा। कह रहा था कि मिस्टर एक्स हैज टू हाउस, फर्स्ट हाउस म्युनिसिपल वैल्यूएशन 37,500। क्लियर। दो घर था, पहला घर और ये दूसरा घर। पहला घर का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 37,500 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि वह ओन रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है, मतलब खुद रहने के लिए यूज कर रहा है। और कह रहा है सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 50,000 है, जो 5,000 पर मंथ पे किसी को किराए पे दिया हुआ। तो यहाँ पे 60,000 हो जाएगा, होगा ना यार। क्लियर। अब उसके बाद क्या बोल रहा था, म्युनिसिपल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ था, फायर इंश्योरेंस दिया हुआ था, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। चलिए बनाते हैं। देखिए दो हाउस है, पहला हाउस, आपका मन, आपको लग रहा है कि एक ही स्टेटमेंट बना देंगे, फर्स्ट हाउस लिख करके नीचे सेकंड हाउस वैसे बना दीजिए, कोई गलती नहीं होगा। आइए सेकंड हाउस। ठीक है, नाम क्या था सर, नाम था मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, कॉम्पिलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर एक्स का सेकेंड घर, कॉम्पिलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका जी ए भी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दूसरा में भी आपका होगा जी ए भी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पहले इंफॉर्मेशन को हम लिख देते हैं। यहां पे देखिए, फर्स्ट हाउस का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 37,500 है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन फर्स्ट हाउस का 37,500। क्लियर, जैसे से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और सेकेंड हाउस का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 50,000 है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन सेकेंड हाउस का कितना है, 50,000 का है। क्लियर। और इसका एक्चुअल रेंट जो है वो 5,000 पर मंथ रिसीव कर रहा है, तो 12 मंथ में टोटल रिसीव कितना करेगा, 60,000 का। अब उसके बाद कुछ बोल रहा है, म्युनिसिपल टैक्स 6,000 और 10,000 है। लिखते हैं, सारा चीज लिखेंगे इंफॉर्मेशन। यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 6,000 का है,
और सेकेंड वाले हाउस में म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 10,000 का है। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चे वो लिख रहे हैं। क्लियर। अब इसमें जो दिया हुआ है फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 32,000 का है, 32,000 का दिया हुआ है। और मतलब सेकेंड हाउस में देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन फर्स्ट हाउस में 32,000 का है और सेकेंड हाउस में 2,100 रुपया का है। क्लियर। जैसे दिया हुआ है वैसे सेकेंड हाउस में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 2,100 रुपया का है। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझ में आ रहा है? सारे टर्म्स को आप प्रॉपरली राइट डाउन कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मन से एकदम पढ़ेंगे, ऐसा स्किप नहीं करना है, प्रॉपरली स्लोली पढ़िए। कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेबैक करके वापस देखेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, तो हम लोग फर्स्ट वाले में चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो था सेल्फ रेसिडेंस था, और सेल्फ रेसिडेंस वाले का जीएवी क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड हाउस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 50,000 म्युनिसिपल वैल्यूएशन था और एआर 60,000 था, तो जीए भी आपका हो जाएगा 60,000। वैकेंसी नहीं दिया हुआ था तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। अब म्युनिसिपल टैक्स कितना था? सर म्युनिसिपल टैक्स सेकेंड हाउस का जो था वो 10,000 का था, 10,000 आप यहाँ माइनस कर दीजिएगा बच्चे, आ जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा? 50,000। और इसको हम लोग एनुअल वैल्यू बोलेंगे। 30% डिडक्शन एज पर 24A, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 35,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन सेकेंड हाउस का कितना दे रखा है? 2,100, 2,100 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32,900, 32,900। क्लियर। अब देखिए कि फर्स्ट हाउस पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन है। फर्स्ट हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 32,000 रुपया है। फर्स्ट हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 32,000 का। लेकिन यहाँ पे सेल्फ रेसिडेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो माइनस करते हैं अप टू, रूल क्या है? अप टू 30,000 तक। क्लियर। तो यहाँ पे लॉस फ्रॉम फर्स्ट हाउस 30,000। क्लियर। अब अगर मिस्टर के बारे में, और यह आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस 2। अब हमको किसका निकालना है यार? मिस्टर एक्स का, क्योंकि दोनों घर मिस्टर एक्स का है, तो नेट यहां निकालेंगे, नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स। देखिए बच्चे, दूसरा घर से 32,900 अर्न किया है और पहला घर से लॉस हुआ है 30,000 का, तो यहां पे 32,900 और माइनस लॉस फ्रॉम फर्स्ट हाउस 30,000 का, तो यहां पे 2,900 आपके आंसर में दिया हुआ होगा और लिख देंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर। और यह आपका कंप्लीट हो गया 70 नंबर। 18, 19, 20, 21, 22 नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, पढ़ाऊंगा पूरा क्वेश्चन, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे। और कहीं से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, कहीं से भी आप वॉच कर रहे हो, कमेंट करके बताएं बच्चे कैसा बता रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेलीग्राम पे जाइए, माइंड योर ओन सक्सेस फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नोट्स एग्जाम का आपको वहीं मिलने वाला है। इंस्टाग्राम पे हमारा जाइए, मोटिवेशनल्स कुछ कुछ मिलेंगे, आपका भी इंटरटेनमेंट होता रहेगा। इंस्टाग्राम माइंड योर ओन सक्सेस, वहां पे भी है, दोनों जगह फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और पटना में है तो यार विजिट कीजिए आर्या कॉमर्स कैरियर ऑफलाइन बैचेज के लिए, कि सर से ऑफलाइन पढ़ना है तो हमको पटना आर्या कॉमर्स कैरियर ही जाना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।